हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश गुरु। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम रियाज है और इंग्लिश गुरु में एक बार फिर से स्वागत है गाइस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम सीखेंगे यूज़ ऑफ इनटू, जो एक प्रेपोजिशन है गाइस। फ्रेंड्स, इनटू का यूज़ एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सो गाइस, इसका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, जानना आपको बहुत ज़रूरी है कि एग्जैक्टली इनटू का प्रयोग कहाँ करते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक बने रहे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सो गाइस, शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स बिगिन। वैसे के अंदर और मे के लिए हम इनसाइड यूज़ करते हैं और इन भी यूज़ करते हैं, लेकिन उसका अलग अलग यूज़ होता है कि इनटू का यूज़ कहाँ करना है, इन का यूज़ कहाँ करना है और इनसाइड का यूज़ कहाँ करना होता है। फ्रेंड्स, एक बात आपको ध्यान रखना है, इनटू का प्रयोग दो कंडीशन में किया जाता है। पहला, एक एक्शन या मूवमेंट के रूप में किया जाता है और दूसरा रूप परिवर्तन के रूप में किया जाता है। लेकिन इनका प्रयोग सिर्फ पोजीशन को बताने के लिए किया जाता है। मतलब ये है कि पहला वाला जो वीडियो आपने देखा होगा मेरा इनका, तो इनका मैंने यूज़ अच्छे से बता दिया है। अब वो वीडियो भी आप ज़रूर देखें ताकि आपको पता चले कि इन में और इनटू में क्या डिफरेंस है। सो गाइस, इनका भी वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। मैं एक एक प्रेपोजिशन डाल रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। एक साथ नहीं देने का कारण ये है कि आपको समझने में थोड़ा परेशानी हो सकता है। सो एक एक करना है, धीरे धीरे सीखना है, लेकिन सीखना है। जैसे तो मैंने बताया, इनका प्रयोग सिर्फ हम पोजीशन को बताने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब स्टेबल रहेगा, केवल पोजीशन को हम बताते हैं इनके यूज़ में, ठीक है। लेकिन इनटू का यूज़ बिल्कुल अलग होता है। लेकिन इनटू का प्रयोग एक्शन या परिवर्तन बताने के लिए प्रयोग करते हैं। सेंटेंसेस बनेंगे तो सेंटेंसेस के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। और फ्रेंड्स, इनटू का प्रयोग वहाँ करेंगे जैसे कोई चीज़ गति में, अगर कोई चीज़ गति में किसी चीज़ के अंदर जाता है, क्या कहा, कोई अगर ऑब्जेक्ट गति में किसी चीज़ के अंदर जाएगा तो वहाँ पर हम इनटू का प्रयोग करेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, इनका और इनटू का दोनों का लेंगे तभी आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने आपको बोला कि अमन अपने रूम में है। अमन अपने रूम में है, पोजीशन शो कर रहा है, जगह दिखा रहा है कि अमन अपने रूम में स्टेबल है, मतलब है। तो अमन इज़ इन हिज रूम, अमन इज़ इन हिज रूम। लेकिन अगर मैं इसी सेंटेंस को बोलूँ कि अमन अपने रूम में जा रहा है, अमन अपने रूम में जा रहा है, क्या शो कर रहा है, गति, गति से जाएगा, गति से जाएगा। जैसे मैंने आपको बोला था, कोई नाउन या ऑब्जेक्ट अगर गति में जाए तो वहाँ पर हम इनटू का प्रयोग करेंगे। सो सेंटेंस है, अमन अपने रूम में जा रहा है, अमन अपने रूम में जा रहा है। सो गाइस, सेंटेंस बनेगा, अमन इज गोइंग इनटू हिज रूम, अमन इज गोइंग इनटू हिज रूम। गाइस, ध्यान रखना है, जब कोई नाउन या ऑब्जेक्ट किसी गति में जाए, अगर गति में जाता है तो वहाँ पर हम इनटू का प्रयोग करेंगे, ध्यान रहेगा गाइस। अगला सेंटेंस, एक सेंटेंस और लेते हैं। जैसे अमन नदी में नहा रहा है, अमन नदी में नहा रहा है। फ्रेंड्स, मैंने आपको बोला था इनका प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ पे पोजीशन शो करता है। सो फ्रेंड्स, आपको पता चल रहा है कि इस वाले सेंटेंस में जो अमन है, अमन का पोजीशन दिखा रहा है, नदी में वो नहा रहा है, नदी एक पोजीशन है। सो नदी में वो नहा रहा है पहले से ही। सो ऐसे कंडीशन में हम इनका प्रयोग करेंगे। सो वही सेंटेंस बनेगा, अमन इज टेकिंग बाथ इन द रिवर, अमन इज टेकिंग बाथ इन द रिवर। लेकिन इतना ही नहीं फ्रेंड्स, आज हम इनटू का प्रयोग बिल्कुल अच्छे से सीखेंगे। जैसे अमन ने नदी में कूदा, अमन ने नदी में कूदा। पहले वाले सेंटेंस में मैंने आपको बोला है कि अमन नदी में नहा रहा है, वहाँ पे पोजीशन शो कर रहा है। लेकिन आपको इस सेंटेंस में पता चल रहा होगा कि अमन नदी में कूदा, अमन नदी में कूदा। तो अमन जब नदी में कूदा होगा तो गति से कूदा होगा। सो ऐसे कंडीशन में ही हम इनटू का प्रयोग करते हैं। सो गाइस, सेंटेंस बनेगा, अमन जंप्ड इनटू द रिवर, अमन जंप्ड इनटू द रिवर। गाइस, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया है वर्ब का हमने, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। फ्रेंड्स, आपका टेंस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर टेंस आपका क्लियर नहीं है तो मेरे चैनल पर जाकर एक एक वीडियो आप टेंस का देखें, क्योंकि मैंने टेंस का लगभग सारा वीडियो अपलोड कर दिया हुआ है। सो गाइस, अगला सेंटेंस देखते हैं। एक और सेंटेंस देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। जैसे एक सेंटेंस और लेते हैं गाइस, समझ में बिल्कुल आना चाहिए अच्छे से, अगर सीख ही रहे तो अच्छे से सीखेंगे। जैसे उसके बैग में मेरा पेन है, उसके बैग में मेरा पेन है। फ्रेंड्स, मैंने आपको बोला था, अगर कोई ऑब्जेक्ट या नाउन किसी चीज़ के अंदर पहले से ही हो, पोजीशन पे हो, तो वहाँ पर हम इनका प्रयोग करेंगे। सो इस वाले सेंटेंस में आपको पता चल रहा है कि पेन तो एक ऑब्जेक्ट है और किस में है, बैग के अंदर। पोजीशन दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, बैग के अंदर उस पेन का पोजीशन दिखा रहा है। सो वहाँ पर हम
इन का यूज़ करेंगे। सो सेंटेंस बनेगा माई पेन इज़ इन हिज बैग, माई पेन इज़ इन हिज बैग। अब इसी वाले सेंटेंस को थोड़ा हम इनटू में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कैसे इनटू से बनेगा सेंटेंस, उसने अपने बैग में मेरा पेन रखा, उसने अपने बैग में मेरा पेन रखा। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको बोला था कोई ऑब्जेक्ट या नाउन अगर गतिशील अवस्था में जाता है किसी चीज़ के अंदर तो वहीं पर तो हम इनटू का प्रयोग करते हैं। सो गाइस, यहाँ पर इनटू का यूज़ होगा, ध्यान देने वाली बात है। सो गाइस सेंटेंस बनेगा ही केप्ट माई पेन इनटू हिज बैग। सो गाइस, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ गाइस, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पहली बार है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि मैं रोज़ ऐसे ही नए नए स्ट्रक्चर और नए नए सेंटेंसेस आपके लिए लाता रहता हूँ। फ्रेंड्स, एक दिन बीच करके मैं भी प्रेपरेशन का वीडियो डाल रहा हूँ, क्योंकि प्रेपोजिशन कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है बिहार बोर्ड वालों के लिए, खासकर क्योंकि बिहार बोर्ड वालों के लिए एग्ज़ाम करीब आ गया हुआ है। सो गाइस, मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक दिन बीच करके आपको एक वीडियो डेली दूं ताकि आपका प्रेपोजिशन क्लियर हो सके और आप एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स लेकर आ सके। सो गाइस, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।